तो रूस और यूक्रेन की जंग भीषण होने वाली है क्योंकि रूस लगातार ब्लैक सी के जरिए यूक्रेन की घेराबंदी करने में जुटा है। ब्लैक सी में रूस ने जंगी जहाजों का जखीरा खड़ा कर दिया है, जिससे यूक्रेन की परेशानी बढ़ गई है। रूस ने यूक्रेन के 3 शहरों पर विध्वंसक प्रहार किया। यूक्रेन के इन शहरों पर रूस ने एक साथ 50 ड्रोन से हमला किया। यूक्रेन पर रूस का विध्वंसक प्रहार, 50 बार तबाही विकराल। यूक्रेन ने भी किया पलटवार, रूस के 29 ड्रोन किए तबाह। रूस और यूक्रेन की जंग बेहद ही विनाशकारी मोड़ पर पहुंच चुकी है। ना ही रूस रुकने को तैयार है, ना ही यूक्रेन झुकने को तैयार है। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भले ही बार बार ये दावा कर रहे हैं कि वो जंग को रुकवा देंगे, जंग को रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले दोनों ओर से हमले नहीं रुक रहे हैं। पुतिन की सेना ने रात में यूक्रेन के कीव, खार्किव और पोल्टावा जैसे इलाके को टारगेट किया और हमला करने के लिए ड्रोन को चुना। बताया जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन पर 50 ड्रोन दागे, जिसमें से यूक्रेन की सेना ने 29 ड्रोन को तो तबाह कर दिया। पुतिन की सेना ड्रोन हमले के जरिए कीव, खार्किव और पोल्टावा इलाके को दहलाना चाहती थी, लेकिन रूस की सेना जितना नुकसान यूक्रेन का करना चाहती थी उसमें वो कामयाब नहीं हो सकी। लेकिन इतना जरूर है कि कीव में रात के दौरान सायरन बजने लगे। रूस की ओर से यूक्रेन पर गाइडेड मिसाइल से भी हमला किया गया। इतना ही नहीं, रूस की ओर से 28 एयर स्ट्राइक भी यूक्रेन के ठिकाने पर रूस ने की। बताया जा रहा है कि रूस के आसमानी बमबारी में यूक्रेन को काफी नुकसान भी हुआ है। जाहिर है, रूस यूक्रेन पर लगातार दबाव बना रहा है, जिससे अगर बातचीत के टेबल पर आना भी पड़े तो रूस का पलड़ा भारी रहे। यही वजह है कि रूस लगातार यूक्रेन पर दबाव बना रहा है। तो रशिया और यूक्रेन के बीच का जो युद्ध है, ये परोक्ष रूप से महाशक्तियां ही लड़ रही है, और जब तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका किसी संवाद के लिए तैयार नहीं होता, तब तक ये किसी तरीके का सीज फायर संभव नहीं था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान अब अमेरिका बातचीत के लिए तैयार है। इस वजह से अब इस युद्ध में एक सीज फायर की संभावना बनती दिखाई दे रही है। काला सागर के जरिए रूस लगातार यूक्रेन के खिलाफ चक्रव्यूह रच रहा है। रूस ने खेरसोन के पास काला सागर समंदर में मोर्चा बनाया है। रूस की ओर से यहां 300 बोट को तैनात किया गया है। इसके साथ ही खेरसान दिशा में रूस ने अपने अटैक तेज कर दिए हैं। रूसी सेना ने मार्च 2022 में ही खेरसोन इलाके में कब्जा कर लिया था, जब रूस और यूक्रेन जंग का ही आगाज हुआ था। महज 1 महीने के अंदर ही रूस ने खेरसोन पर अपना झंडा फहरा दिया, लेकिन रूस का कब्जा ज्यादा दिनों तक खेरसोन इलाके पर नहीं रह पाया। यूक्रेन की फौज ने 11 नवंबर 2022 को ही खेरसोन इलाके से रूस की सेना को खदेड़ दिया और रूसी सेना को ड्नीप्रो नदी के पार धकेल दिया। लेकिन अब एक बार फिर पुतिन एंड कंपनी खेरसोन शहर पर कब्जे की रणनीति बना रही है, लेकिन ज़ेलेंस्की की ओर से भी जवाब दिया जा रहा है। जिस तरीके से रूस का प्रहार यूक्रेन पर बढ़ रहा है, खासकर आसमान से रूस यूक्रेन के शहरों पर बमबारी कर रहा है, उसको देखते हुए यूक्रेन ने एयर डिफेंस की डिमांड की थी। और अब खबर आ गई है कि महीने के अंत तक रूस को 20 एयर डिफेंस सिस्टम मिल जाएंगे। अमेरिका हॉक सिस्टम दे रहा है, तो नॉर्वे NASAMS सिस्टम दे रहा है, तो वहीं जर्मनी की ओर से IRIS-T डिफेंस सिस्टम दिसंबर 2024 के अंत तक यूक्रेन को मिलेंगे। रूस के खतरे को देखते हुए ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से 25 पैट्रियट डिफेंस सिस्टम भी मांगा है, क्योंकि अमेरिका का ये रक्षा कवच बेहद ही मजबूत है। रूस की क्रूज मिसाइलों को यह आसमान में ही तबाह कर सकता है।
पिछले कुछ दिनों में रूस ने यूक्रेन पर क्रूज मिसाइल से अटैक किया है। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की बार-बार अमेरिका से पैट्रियट डिफेंस सिस्टम की मांग कर रहे हैं। जाहिर है, जिस तरह दोनों देशों की ओर से तैयारी चल रही है, उससे एक बात तो साफ है, रूस और यूक्रेन का जंगी मोर्चा फिलहाल खामोश तो नहीं रहने वाला है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।